तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज जो हम लोग इंस्टीट्यूट के बारे में डिस्कस करेंगे, द इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च इज एन इनोवेटिव मॉडर्न यूनिवर्सिटी, जिसको आईईआर के नाम से भी जाना जाता है, आईईआर गांधीनगर। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो करेंटली हमारे साथ रोहित है। रोहित करेंटली परस्यू कर रहा है अपने मास्टर्स डिग्री। तो वेलकम रोहित, कैसे हो? हेलो सर, आई एम गुड। हाउ आर यू सर? अरे मैं तो बढ़िया हूँ। तो कैसे चल रहा है क्लासेस वगैरह, सब कुछ हाँ कैसे सर, चल रहा बढ़िया सर। अभी फर्स्ट सेम कंप्लीट हुआ है। अभी एक हफ्ते से सेकंड सेम शुरू हुआ है। है? तो ओके। अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। कैसे है प्लेसमेंट वगैरह, कैंपस, इन सब के बारे में थोड़ा बताओ। कैसे लग रहा है, क्लास कैसे चल रहा है? ओके सर, अभी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड रिसर्च में एमएससी प्रोग्राम्स मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब मैं हूँ डीबीटी के थ्रू स्पॉन्सर्ड में। उसमें दो बैचेस है। एक है जनरल एंट्री और एक स्पॉन्सर्ड, मतलब डीबीटी जो स्पॉन्सर करती है ना, वो बैच। हाँ, और तो 5000 वाला जो स्टाइपेंड मिलता है। हाँ है सर। अभी मेरे बैच में टेन टेन मेंबर्स से, हम डीबीटी से स्पॉन्सर्ड, और 10 मेंबर्स वो इंस्टीट्यूट उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू एडमिशन लेता है। तो ओनली 20 मेंबर्स का एक बैच होता है। तो यहाँ पे लैब क्लास, फैसिलिटीज भी हाँ सर। हाँ ये मैं देख रहा था वेबसाइट में, क्लासेस मतलब वेबसाइट में लैब वगैरह बहुत ही अच्छे से दिया गया है। तो क्या हाँ सर। क्लासेस में भी ऐसे अच्छे होता है? हाँ सर, बहुत ही अच्छा है। अभी मुझे पहले तो लगा नहीं था, अभी इंस्टीट्यूट के नाम के ऊपर ही आया था मैं यहाँ पे। लेकिन हम्म। आने के बाद अभी यहाँ पे देखा तो लैब्स तो बहुत ज़्यादा है, मतलब 10 से भी ज़्यादा लैब्स है। सबके लिए अलग अलग लैब्स है। एज लाइक इम्यूनोलॉजी का अलग लैब है, जेनेटिक्स का अलग है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, सेल बायोलॉजी, बायो केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग, ऐसे मल्टीपल लैब्स है यहाँ पे। और प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। अभी थर्ड सेम से ही शुरू हो जाता है अ, हमारा प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट के थ्रू यहाँ के लोकल अहमदाबाद और गुजरात के जो कंपनीज है, वो आके प्लेसमेंट, उनका प्लेसमेंट सेल से कोऑर्डिनेट होता है और प्लेसमेंट हो जाता है यहाँ पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो तुम्हारा एडमिशन हुआ है वो कौन सी एग्जाम के थ्रू हुआ है फिर? अ, मेरा एग्ज़ाम अभी गेट बी के थ्रू एडमिशन हुआ है। और ओके। गेट बी का यहाँ पे 10 सीट्स होते हैं। तो 10 सीट्स के लिए वो गेट बी का रिजल्ट और उसके कट ऑफ के थ्रू एडमिशन हो जाता है। तो तुम कहाँ से हो? बेसिकली तुम्हारे बारे में थोड़ा बताओ, तुम ओके। कहाँ से हो और Okay, तुम्हारा my name is Rohit Kumar. I am from basically Karnataka, and I have completed my graduation from Karnataka University, Dharwad, in BSc in Zoology and Biotechnology. Basically, I am NEP student, New Education Policy, so two subjects are there. And after that, in third year, I तो qualified तुमने GAT B. तुम्हारा 3 साल में एग्जिट किया या 4 इयर्स में एग्जिट किया तुमने? नहीं सर, 3 साल में एग्जिट किया। मेरा एग्जाम क्लियर हो गया तो मैं एग्जिट कर दी। ओके। 4 साल का भी ऑप्शन था, लेकिन मैंने 3 साल का ही ऑप्ट किया था। तो थर्ड ईयर में एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद मैंने अप्लाई किया था मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये भी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड रिसर्च डीबीटी के लिस्ट में था। तो मैंने इसके लिए भी सेपरेटली एप्लीकेशन डाला था। तो कट ऑफ के लिस्ट के ऊपर उन्होंने एडमिशन ऑफर किया और मैं ज्वाइन हो गया यहाँ पे। सही है, बहुत बढ़िया। तो इसके लिए कोई मतलब इंटरव्यू नहीं होता, डायरेक्टली गेट बी के थ्रू ही लिया जाता है? हाँ सर, अभी इसमें गेट बी के थ्रू जो बच्चे हैं 10 सीट्स के लिए तो डायरेक्ट अप्लाई हो जाते हैं। कोई इंटरव्यू नहीं होता है। और जनरल प्रोग्राम भी है उनका बायोटेक्नोलॉजी का, वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। तो एप्लीकेशन डालना होता है डायरेक्ट मे बी। मतलब उसके लिए मतलब कोई अभी एग्जाम होता है या कोई दूसरे नहीं, नहीं प्रोसेस सर, होता है? नहीं एग्ज़ाम नहीं होता है। उनके हम्म। लिए कैसा है, अभी मेरे बैच में 20 लोग हैं। हमारे डीबीटी बैच ऐसा ही मेंशन्ड है वहाँ पे। इसमें हाँ। 10 लोग गेट बी के थ्रू होते हैं, डीबीटी स्पॉन्सर्ड, और 10 लोग इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करता है उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर। तो टोटल 20 सीट्स हो गए। और एक इनका जनरल बायोटेक्नोलॉजी ऐसा एक एमएससी प्रोग्राम है, उसमें अराउंड 40 सीट्स होते हैं। वो डायरेक्ट एंट्री होता है, डायरेक्ट एप्लीकेशन डालना है यूनिवर्सिटी को और डायरेक्ट एडमिशन होता है उनका। तो इसमें फीस स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस होता है दोनों का? हाँ सर, डेफिनेटली फी स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस है। अभी हमारा हमारे मेरे लिए एग्जांपल, आई एम डीबीटी स्पॉन्सर्ड, सो मेरे लिए पर सेम 12,500 है। तो टोटल 1 ईयर को 25,000 हो जाता है। लेकिन उनका बहुत, इससे भी बहुत ज़्यादा है, अराउंड 50-60 के अराउंड होगा। मतलब 2 साल में उसका लगभग कुछ 1,20,000 ऐसे कुछ जा रहा है और तुम हाँ, लोगों का 50,000 में हो जाएगा, करेक्ट? हाँ सर, डेफिनेटली।
यस। तो अगर तुम फर्स्ट ईयर और मतलब अगर 20 सेम ही फॉलो करेगा तो 50,000 में हो जाएगा। और तुम लोगों को तो 5,000 स्कॉलरशिप मिल रहा है पर मंथ। यस। यस सर। मतलब तुम लोगों को तो लगभग अ, कितने मिल रहा है? तुम लोगों को 60,000 मिल रहा है स्कॉलरशिप टोटल हाँ, 2 पर ईयर साल में। 60,000 मिल जाता है। पर ईयर 60,000, हाँ 2 साल में 1.2 लाख तुम लोगों को हाँ, मिल जाएगा। 1.2 लाख। यस। सही है। मतलब हॉस्टल में, और यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी है? हाँ, हॉस्टल फैसिलिटी है सर, लेकिन अकोमोडेशन बहुत कम है। तो मोस्टली तो फर्स्ट प्रेफरेंस अभी अगले साल से हमारे कोऑर्डिनेटर बताया कि डीबीटी के थ्रू जो भी एंट्री लेते हैं, उनके लिए रिजर्व कर देते हैं सीट्स। तो इस साल मुझे तो मेरा थोड़ा-सा लेट हो गया है ड्यू टू माय सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, तो मैं अभी बाहर हॉस्टल्स मिल जाते हैं यहाँ पे, प्राइवेट हॉस्टल्स है, अच्छे हैं, ओके। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब तुम नेक्स्ट ईयर में वापस हॉस्टल हाँ, जा सकते हो या तुम्हें बाहर ही हाँ, रहना यस। पड़ेगा? हाँ, नहीं, मैंने कोऑर्डिनेटर से बात किया, उन्होंने बताया कि इस बार फिलअप हुआ है, अगली बार हम रिज़र्व कर रहे हैं, तुमको कन्फर्म्ड सीट मिलेगा हॉस्टल में। सही है। तो सेम ही है, बाहर रह सकते हैं, कोई अंदर भी रह सकते हैं, उसका हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। यस। और यहाँ पे जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, तो क्यों तुम्हें लगता है जो ये बेहतरीन है? ऐसे क्या-क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो या क्लासेस हो, क्या मतलब क्या बेनिफिट्स मिलता है? डेफ़िनेटली बेनिफिट्स तो बहुत है सर। पहली तो लैब फैसिलिटी जो है, एडवांस्ड लैब फैसिलिटीज़ है, जैसे कि एचपीएलसी, फ्लो साइटोमीटर, जो भी अभी एडवांस्ड बायोसाइंस में जो रिसर्च में चाहिए, वो सभी इंस्ट्रूमेंट्स है। तुम तो लोग को ऑपरेट करने सिखाता है? मास्टर हाँ, स्टूडेंट को भी सिखाते हैं? हाँ सर, अभी हमारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो-जो होते हैं, वो सभी हम ऑपरेट कर देते हैं। अभी हुँ, एग्ज़ाम्पल मैंने फर्स्ट सेम में अभी स्पेक्ट्रो मुझे थोड़ा लेट हो गया, तो कुछ हुँ, एक्सपेरिमेंट मेरे बच गए थे हुँ। एडमिशन लेते समय। तो उसको भी रिपीट कर दिया उन्होंने, और मैंने भी थोड़े बहुत मशीनरीज़ हैंडल किया हूँ। अ, अच्छा है सर। तो उसके बाद से इसमें 2 बिल्डिंग से हम तो अभी ओल्ड बिल्डिंग में है, हमारा पूरा डिपार्टमेंट। नया बिल्डिंग में इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट्स है सभी। आई थिंक ये वर्चुअल टूर के टाइम कुछ साउंड स्टार्ट हो गया, मतलब यदि मैं क्लिक हाँ, किया यस। मुझे यस, वर्चुअल, यस। मैं एक बार वर्चुअल टूर को ले लूंगा, ओके, तो एक देखा लेता हूँ। तो आई ओके, थिंक ओके। तुम उसको अच्छे से और भी हाँ, सर, वो तो 2 साल का पहले का है, अभी रिसेंटली तो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। और ठीक है, ये चलो एक बार ले लेता हूँ वर्चुअल टूर को, यस, क्या ये दिखाता है। यस सर। तो ये बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है, मतलब ये काफी सारे कम्युनिटी कैंपस में ऐसे वर्चुअल टूर दिखाते हैं। मैंने भी अभी देख रहा हूँ, मैंने भी बहुत कम सेंटर में देखा है इसे। अच्छा, यस। एक बात मुझे बताओ, ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च है, ठीक है, इसकी क्लासेस टाइम बताओ, मतलब तुम्हारे एक डेली रूटीन बताओ, क्या होता है सुबह से शाम तक, कैसे चलता है? ओके, बेसिकली मॉर्निंग 9 टू 5 क्लासेस और लैब्स होते हैं इसी के अंदर। 5:30 6 हो जाता है एक-एक बार लैब हो तो। तो अभी मेरा शेड्यूल कैसा है, सुबह तो लैब्स होते हैं और दोपहर को क्लासेस होते हैं मोस्टली। नहीं तो जिस दिन लैब नहीं होता है, सुबह से शाम तक बीच में 4 घंटे का क्लास होते हैं। कब से शुरू होता है क्लासेस? अभी इस सेम से मुझे 11:30 से क्लासेस है, लेकिन 9 टू 11:30 लैब्स होते हैं। तो एवरी सेम चेंजेस होते रहते हैं एज़ पर सिलेबस, एज़ पर सब्जेक्ट्स। तो इसकी वजह से इसके
हमें टाइम मिल जाता है हमारे सेल्फ स्टडी के लिए, या तो सेल्फ कुछ लर्निंग के लिए, नया कुछ करने का प्लान है तो उसके लिए भी टाइम मिल जाता है। अच्छा है। ओके, मतलब नेट गेट करने के लिए भी अगर कोई अलग से हाँ, पढ़ना हाँ, चाहता है तो उसके नेट लिए गेट टाइम। के लिए है सर, और कुछ लोगों को स्टार्टअप का भी प्लान होता है, वो प्लान करते हैं। और मेरी एक फ्रेंड है, वो बीएससी यहीं पे खत्म कर दी उसने, मतलब यहाँ पे मल्टीपल कोर्सेस है उसमें, वो भी बीएससी कंप्लीट किया था। अभी उसी ने एज अ साइड इंटर्न भी है इसी यूनिवर्सिटी में। तो ऐसे स्टूडेंट से जो फ्री टाइम में अपने आप को टाइम देके अप सेल्फ ग्रोथ के लिए ये कर। ओके ओके। तो यहाँ पे जो एक करियर जो प्लेसमेंट सेल होता है ये सब में, तो जनरली क्या देखा जाता है, कौन सी कंपनी में जॉब जनरली लगते हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनको, किस तरह की कंपनी आती है ज्यादातर, मतलब इंडस्ट्री या रिसर्च बेस कैसे? इसमें सर अभी मोस्टली मेडिकल जो फील्ड के फार्मा कंपनीज है, बायो फार्मास्यूटिकल्स, वहाँ पे हो जाता है। और रिसर्च लैब्स भी है, एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं पता है अभी, बट कुछ रिसर्च लैब्स भी यहाँ से स्टूडेंट्स को ऑप्ट कर देते हैं। और जीबीआरसी, वो गुजरात गवर्नमेंट का एक है, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे भी जाते, डायरेक्टली एमएससी के बाद वहीं पे चले जाते हैं रिसर्च करने के लिए एज अ जेआरएफ और सम अदर पोस्ट फॉर अदर पोस्ट। एंड डेजर्टेशन के लिए कैसा है हमारे यहाँ, अभी कुछ लोग बाहर भी प्रेफर करते हैं, उनको भी बाहर परमिशन दिया जाता है कि बाहर डेजर्टेशन करने के लिए। लेकिन मैं गैट बी के थ्रू, तो मुझे कंपलसरीली यूनिवर्सिटी में करना पड़ेगा। तो यूनिवर्सिटी में बहुत रिसर्च प्रोजेक्ट्स है अभी कंटिन्यूअसली, और सभी मोस्टली 90% फैकल्टीज तो रिसर्च प्रोजेक्ट्स ओरिएंटेड ही है अभी। तो कोई भी एक रिसर्च प्रोजेक्ट हमारे इंटरेस्ट के हम ऑप्ट कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे बेसिकली जो रिसर्च प्रोजेक्ट तुम लोग बात कर रहे हो, तो यहाँ पे पीएचडी ऑप्शन अवेलेबल है? हाँ है सर, पीएचडी ऑप्शन अवेलेबल है हाँ। हमारे लैब में। एक मतलब उनके जो लैब्स है इंटीग्रेटेड है, एमएससी और पीएचडी वाले एक ही लैब में ये होते हैं, तो इंटरेक्शन होता रहता है पीएचडी स्टूडेंट्स के साथ। तो फैसिलिटीज भी उन पीएचडी के जो मिलता है वो हमें भी ऑन टाइप मिल जाता है। ओके, समझ गया। तो ये जो तुम्हारे जो इंस्टीट्यूशन है, इस इंस्टीट्यूशन में सबसे बेनिफिट तुम्हें क्या लगता है, मतलब दूसरे इंस्टीट्यूशन में क्या डिफरेंस है? तुम्हारे जो बाकी दोस्त भी तो दूसरे इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, तो Yes. यहाँ पे क्या डिफरेंट क्या है? पहले डिफरेंस मुझे लगा, यहाँ पे अभी रिसेंटली मुझे सबका मैं प्रोफाइल देखा टीचर्स का, तो सभी टीचर्स एक से एक क्वालिफाइड है। मतलब मैं कितना एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज़्यादा ही क्वालिफाइड है। चाहे तो वो वेबसाइट में मिल जाता है टीचर्स फैकल्टी का प्रोफाइल। और दूसरी बात तो ये पहले यूनिवर्सिटी शुरू हुआ था एज अ रिसर्च सेंटर, एपीजे अब्दुल कलाम उनके सपोर्ट के अंदर ही शुरू हुआ था 2006 में। तो उसके बाद 2008 या 9 में इसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐसे मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे पहले से ही रिसर्च चल रहा है, तो सभी फैसिलिटीज़ है। और मोस्टली सभी अ, जो भी फंडिंग एजेंसीज है सबसे फंडिंग होता है यहाँ पे, डीबीटी, डीएसटी, ऐसे मल्टीपल अलग-अलग इनसे। तो मोस्टली हमारे जो लैब्स में अभी मैं मशीनरीज़ और जो इंस्ट्रूमेंट्स देखता हूँ, मोस्टली सभी फंडेड ही है। उनके ऊपर लिखा जाता है कि किस प्रोजेक्ट में फंडिंग होगा। वो सभी हाई एंड इंस्ट्रूमेंट्स स्पॉन्सर्ड है, तो अच्छा रिसर्च चल रहा है अभी। इसमें अभी क्लासेस अपडेट किया है इन लोगों ने, लेकिन लाइब्रेरी भी बहुत ही एडवांस्ड है, इसमें अपडेटेड नहीं है वो। और लैब्स भी इसमें अपडेटेड नहीं है। यूट्यूब में मिल जाता है आईआर का एक यूनिवर्सिटी का एक लास्ट टाइम टूर। मैंने जो शो किया था ये वाला कैंपस वाला व्यू था, वो यहाँ पे शो हुआ था या नहीं हुआ था? क्या सर? लास्ट टाइम मैं और एक बार इसके पहले थोड़े टाइम पहले कैंपस टूर दिखा रहा था, तो यहाँ पे दिखा रहा था हाँ, नहीं नहीं सर, नहीं। वो नहीं दिखा रहा, शायद उस टाइम स्क्रीन शेयर नहीं हुआ था। हाँ, तो इसकी जो लैब फैसिलिटी ये भी तो मुझे बहुत बढ़िया दिख रहा है, लैब भी तो हाँ, बहुत बढ़िया है। हाँ, ये क्लासेस है, लेकिन लैब तो बहुत वो भी अच्छे है सर, कंपैरेटिवली बहुत ही अच्छा है। और टीचर सपोर्टिव है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो अब अगर शेयर कर लिया तो उन्होंने सपोर्ट कर देते हैं। और अगर कोई वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस कुछ भी हो तो पहले ही हमें इंटीमेशन दिया जाता है कि ऐसे इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दो, जाओ पार्टिसिपेट करो।
अगर मैं अभी डीबीटी के थ्रू हूँ तो मेरे लिए और एक ऑप्शन है कि मेरा रजिस्ट्रेशन फी भी वही लोग स्पॉन्सर कर देते हैं। एक साल में ऐसे कुछ इतना अमाउंट होता है, तो अगर वर्कशॉप का कुछ और का है तो डीबीटी के थ्रू मुझे स्पॉन्सर हो जाता है वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंसेस का। करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो तुम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हो तो मुझे लगता है इसमें डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। अच्छा तुम बताओ गैडबी में तुमने तो प्रिपरेशन किया था, तो किस यस। तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए गैडबी के लिए जिसमें एक अच्छे स्कोर कर सके और इजीली क्रैक कर सके? तुम्हें क्या लगता है गैडबी को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए? पहले तो सर आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि आपके जो सेशंस थे बहुत ही हेल्प किया है मुझे। जो भी प्रीवियस ईयर के कितने आप सेशंस लिया 2-3 महीने तक, और वो सभी में अटेंड किया था, तो मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में मुझे हेल्प हुआ है। और एक बीएससी ग्रेजुएशन में जो तुम बोल रहे हो मात्रा में, मतलब तुम तो कर्नाटक में हो, तुम इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हो? नहीं सर, पहले से थोड़ा मूवीज वगैरह देखता हूँ, थोड़े बहुत हम्म, फ्रेंड्स हिंदी बोलते थे तो हम्म। अच्छा है। एक तो बढ़िया, तुम्हारी हिंदी बहुत बढ़िया। जिस जनरली कर्नाटक में बहुत ही हिंदी या खराब होता है यस। ना, उन लोगों का बहुत खराब होता है, मतलब यस। यस। ठीक तो है। बीएससी का जो सिलेबस होता है उसी को फॉलो अप करें। और डीबीटी का गैडबी का जो भी सिलेबस है वो तो मेंशन किया है उसमें, तो उसे डिप्टो जो भी है उसे सभी टॉपिक्स को कवर अप करे, कंसिस्टेंस रहे, अच्छा स्कोर हो जाता है। और मोस्टली नेगेटिव मार्किंग के थोड़े बाहर रखा करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से बहुत ज़्यादा रैंकिंग का वेरिएशन होता है। और गैट भी ऐसा है कि मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से मिनिमम क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना होता है, तो ऐसा लगता है कि सभी आंसर्स हमारा राइट ही है। तो 60 क्वेश्चंस हम अगर अटेम्प्ट करने हैं तो उसमें ऐसा एक्सपेक्ट करना है कि 50 टू 55 टच करना है, क्योंकि कुछ गलत भी हो सकते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग का बहुत प्रेशर होता है। और पार्ट बी में बच्चे बहुत कॉन्फिडेंस हो जाते हो, बायोलॉजी हाँ। में तो सेव कर ही लूंगा। यस सर। हाँ, उसके वहीं पे माइनस होने का बहुत चांसेस होते हैं, लेकिन पार्ट ए में तो कोई ऐसे ही रिस्क नहीं लेता, लेकिन पार्ट बी में क्वेश्चंस मल्टीपल होते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, तो रिस्क ले लेते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट पड़ जाता है थोड़ा बहुत। सही है। और जो अगर कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है तो उनको क्या फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स के लिए ज्यादा एफर्ट मारना चाहिए बायोटेक में, मतलब कैडबी के बेसिक लिए? तो सर, हाँ 12th तक तो वो तो बेसिक होना चाहिए, अगर वो तो हेल्प आगे भी हो जाएगा, क्योंकि अगर सीएसआईआर करे, कोई भी जेआरएफ एग्जाम करे, वो फ्यूचर्स में जो भी बायोटेक के एग्जाम से सभी में पीसीएम तो थोड़ा बहुत तो होता है बेसिक। तो ज़्यादा मत डेप्थ मारो, लेकिन केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है थोड़ा बहुत कवर अप करो। फिजिक्स के बेसिक्स और मैथमेटिक्स के बेसिक हो तो अच्छा है। कोई केमिस्ट्री ऐसा। एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री के साथ भी रिलेवेंट है, मतलब हाँ। बहुत हद तक। मतलब तुम यस। लोगों की केमिस्ट्री की एप्लीकेशन तो पढ़ना ही पड़ता है, अपने मास्टर्स यस। में भी पढ़ रहे हो, तो इसलिए केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज क्लियर होना चाहिए। और इनफैक्ट इंटरव्यू में भी पूछा जाते हैं, यस। यस बेसिक सर। केमिस्ट्री की क्वेश्चन पूछा जाते हैं, यस। एक इम्पोर्टेंट है। और और गैट बायो भी का एक टॉपिक है कि मोस्टली बायोलॉजी के बहुत क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है, तो वहाँ पे 180 स्कोर करने का ऑप्शन होता है, 3 मार्क का एक। तो मोस्टली बायोलॉजी में तो बहुत ज़्यादा ही कवर अप होना चाहिए, तो अच्छा स्कोर हो सकता है। सही है, सही है। अच्छा, ये जो स्टूडेंट गेट बी के लिए कर रहा हो या सीवीटी पीजी बहुत लोग करते हैं, मैं देखता हूँ काफी सारे स्टूडेंट को मतलब डर जाते हैं जो क्या उसको एमएससी मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट बायो में तो यस। काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, यस। काफी सारे इंस्टीट्यूशन हैं। इसलिए मैं सीरीज बना रहा हूँ एक्चुअली, जो इन सारे इंस्टीट्यूट को हाईलाइट कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट की एक माइंडसेट हो गया है, जो आईआईटीज या आईआईसी इन सब में अगर जाएंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो जो दूसरे इंस्टीट्यूट है वहां पे उतने अच्छे नहीं है। एक बच्चों के एक माइंडसेट में रहते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है उनसे कैसे वो बाहर आए? अभी आईआईटीज और आईआईएससी का नाम तो ब्रांड है पहले से, तो एक प्रॉफिट है कि आईआईटी और आईआईएस में उसका ब्रांड का नाम मिल जाता है। बट और वहां पे सीट तो बहुत ही कम है, 50-100 हाँ। बच्चे ही दे सकते हैं। यस। यस। तो लेकिन सिलेबस तो वही होता है सभी इसमें। अभी लॉन्ग टर्म का प्लान कर रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्री रिसर्च में जाना है प्लान, तो 2 साल में तो आईआईटीज में थोड़ा एक्सपोजर मिल जाता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा होता है। सभी यूनिवर्सिटी में वही होता है, लेकिन वहाँ पे जो सराउंडिंग होता है उसके ऊपर बहुत हम लोगों को इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो जो भी आप लोग अभी पढ़ रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो सीट तो पक्का मिल जाएगा, कोई भी एक अच्छी यूनिवर्सिटीज में मिलेगी।
अगर जैम, सीयूईटी, गेट बी तीनों में से कोई भी एक एग्जाम क्वालिफाई है तो कंफर्म अच्छे से मिल जाएगा। क्योंकि अभी मैंने एडमिशन के पहले ही मैंने एप्लीकेशन डाला था अराउंड 30 यूनिवर्सिटी में। तो क्या हो जाता है, सभी में 20-30 वैकेंसी होती है। तो टॉप फर्स्ट लिस्ट में सभी जो भी टॉप 100 में होते हैं उन्हीं को मिल जाता है। तो सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट ऐसे बहुत लिस्ट आ जाते हैं, क्योंकि सभी लोग तो सभी यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगे। तो सभी सीट्स ऐसे वैकेंसी हो जाते हैं इनफैक्ट कंटिन्यूसली। बहुत तो सारे सीट खाली भी जाते हैं, बच्चों हाँ को हाँ पता सर, नहीं चलता बहुत सी। यस, खाली तो हो जाते हैं, बहुत सारे खाली हो जाते हैं। तो वो लास्ट लास्ट तक एंड तक हो जाता है। तो थोड़ा टाइम थोड़ा सबर करना पड़ेगा, मतलब सबर काफी करना बच्चे पड़ेगा। डर के क्या करते हैं, प्राइवेट में एडमिशन ले लिया उधर के लिए, मतलब बहुत थोड़ा टाइम, मतलब जो फाइनल लिस्ट है तो मुझे अप्रोक्सीमेटली बताओ कितने महीने तक चलता है, मतलब जैसे गैट बी की अप्रैल में होता है गैट बी, रिजल्ट कौन सी मंथ में आउट होता है? रिजल्ट अराउंड जून जून मंथ में होता है जून में, सर। जून में आउट होता है। जून और जुलाई। हाँ, जून में होता है मोस्टली। ठीक है। काम उसके बाद फास्ट लिस्ट कब रिलीज होता है अप्रोक्सीमेटली? अभी सर गेट बी का कैसा है, हम एप्लीकेशन सेपरेटली डालना होता है हर यूनिवर्सिटी को, हमारे जो यूनिवर्सिटी में। इंटरेस्ट में है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग है। तो लास्ट एंड में बोल सकता हूँ कि सितंबर, हाँ सितंबर स्टार्ट तक तो एडमिशन मिल जाता है। क्योंकि डीबीटी का जो लिस्ट भेजना होता है वो सितंबर फर्स्ट वीक सेकंड वीक होता है। तो एडमिशंस मोस्टली वहां तक चल जाते हैं एक एक बार। अगस्त एंड तो फिक्स हो जाती है, अगस्त एंड से। मैक्स टू मैक्स सितंबर, मतलब सितंबर तक अगर वेट करेगा तो मिल जाते हाँ, हैं। मिल बट काफी जाएगा। बच्चे डर जाते हैं, मतलब और अगर वो काफी सारे सेंट्रल प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी मैसेज आते हैं यहाँ पे एडमिशन ले लो, तो बच्चा भटक जाते हैं। और मैं देखता हूँ हाँ इनफैक्ट एनआईटी में भी सीट खाली रह जाते हैं। हाँ यस सर। सीट्स तो बहुत वैकेंसी होती है, क्योंकि अभी बच्चे अगर प्राइवेट में लेंगे तो जो एडमिशन तो कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि रिफंड नहीं होगा, एक डर होता है। तो वो लोग हम्म, एडमिशन नहीं लेते ही हम्म, नहीं। गवर्नमेंट में अगर मिल जाए तो भी लास्ट सही को, तो वैकेंसी ये पूरा सही है। हो जाता है। तो उससे सही है। अच्छा है कि थोड़ा वेट कर लो। अगर वो नहीं तो आई थिंक नवंबर में फिर से एग्जाम्स निकलते हैं कुछ लैब्स के, कुछ ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज के। तो वो भी अच्छे हैं, उनको भी जैसे ट्राई कर। जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक मे बी रेडियो एक्टिव बायोलॉजी, और जो भी रेडियोलॉजी में आता है ना, उसके ऊपर एक हम्म, मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा था। उसका एग्जाम था दिसंबर फर्स्ट वीक में, और वहां पे स्टाइपेंड था 18,000 का स्टाइपेंड था। जैसे बार्क एमएससी में के भी लिए। ऐसे जनवरी में स्टार्ट कर दिया था, मतलब हाँ इस यार। बार जनवरी से, ये भी हाँ, बहुत तो लेट स्टार्ट करता है। तो एक मुझे लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी मिल जाता है बच्चों को, वो ट्राई करना चाहिए अगर किसी का रह गया है तो। और मैं वो भी बोलता हूँ, अगर किसी को प्राइवेट में मिल रहा है तो उससे ज्यादा अच्छा है वो और एक साल प्रिपेयर करके गैट भी या हाँ। जैम देकर टॉप इंस्टीट्यूट में आ जाए, रिसर्च इंस्टीट्यूट में, यस। उसमें ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि वो एक प्राइवेट यस। यूनिवर्सिटी में कर रहा है जिसमें कोई लैब इंटरेस्ट नहीं है, लैब एक्सपीरियंस है। इससे क्या होता है, उसको लगता है ये एमएससी डिग्री तो बेकार का होता है, यस। क्योंकि वो तो उसका उसकी वैल्यू ही समझ नहीं पा रहे। जब तुम यस। अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओगे, जब तुम लैब में जाओगे, रिसर्च करोगे, तब ना तुम उसकी इंपॉर्टेंस समझोगे, जो क्यों एमएससी करना है, इसकी यस। इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। तो अच्छे इंस्टीट्यूट इसलिए जाना चाहिए। सही है। अभी हम और यूनिवर्सिटीज फेक न्यूज़ भी फैलाते हैं कि मेरा ये सब अच्छा है, ऐसा है। लेकिन जो होता नहीं है। इसलिए अगर लेना भी है तो एक बार उसके ऊपर रिसर्च करना, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी बहुत कम यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं कि अच्छे रिजल्ट देते हैं। मुझे लगता है तो 95% वो फेक है, वो मतलब ऐसे हाँ, बोल देता प्लेसमेंट, कुछ प्लेसमेंट, अरे भाई जहाँ पे आईआईटीज एनआईटीज प्लेसमेंट नहीं दे पा रहे, तुम कहाँ से प्लेसमेंट दे रहे हो, मुझे बताओ तो, यस, कहाँ से वो दे तो रहे हो? हो जाता है। तुम जो ये जो अभी जो तुम कहाँ करेंटली हो, तो यहाँ पे ये नहीं है जो 100% प्लेसमेंट हो गई, हाँ होगा। अभी अभी नहीं, सपोज कोई 100% नहीं प्लेसमेंट। होगा सर। 100% हाँ, तो नहीं होगा डेफिनेटली। कुछ लोग तो जेआरएफ के लिए प्रिपेयर करते करते छोड़ देते हैं। और एग्जैक्टली कुछ एग्जैक्टली कुछ लोगों का अलग ही मतलब उनका प्लान रहता है। प्लान रहता है। तो 100% सही। तो नहीं होता है कभी। जो भी इंटरेस्ट है, जिसको अभी इंडस्ट्री में जाना ही है, एक्सपोजर करना है, तो उसको कंफर्म मिल जाता है। और मोस्टली तो अगर किसी को। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात जो है, अगर तुम्हें प्लेसमेंट मिल भी गया है, ठीक है, लेट्स कंसीडर तुम्हें एक 15,000 की सैलरी मिल गया, या तुम उस प्लेसमेंट को नहीं भी उठा सकते हो, यस यस ठीक है, यस। एक 20,000 की, तो अभी इंस्टीट्यूशन क्या क्लेम करेगा, जो मेरा बच्चे का तो हाँ। जॉब मिल गया है, अभी वो कौन यस। सी पैकेज मिला ये तो देखो। यहाँ पे यस। भी एक बहुत बड़ी मसला होता है, मतलब सब लोग क्लेम करते हैं मेरा प्लेसमेंट हो गया, अबे कितने पैकेज मिला है उसको डिस्क्लोज करो। यस। और बहुत ही पैकेज का भी मार्केट, मैटर होता है।
बहुत मैटर करते हैं। इंडिया में मार्केट बहुत उतना आसान नहीं है, कोई एमएससी करेगा तो उसको आसान मिल जाएगा। एवरेज पैकेज तो 3.5 to 4 तो होना चाहिए, तो ही बिल्कुल। एक बेटर इंडस्ट्री एक्सपोजर बोल सकते हैं उसे। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, वेस्ट बंगाल में ऐसे हैं जो बच्चे को कुछ कुछ यूनिवर्सिटी से, मेरे जान पे 10,000 12,000 से स्टार्ट होता है एमएससी के बाद। मतलब फिर भी बच्चे जा रहा है क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है, बच्चे जा रहा है। मतलब 1 लाख मैक्स टू मैक्स 1.5 1.2 लाख से स्टार्ट कर रहा है, यस, फिर भी बच्चे चले जा रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं। तो ये यस, बात है, मतलब प्लेसमेंट मुझे लेना है तो मैं कैसे भी प्लेसमेंट उठा लूं, उससे अच्छा तुम एक साल प्रिपेयर यस, करो, नेक्स्ट ईयर और एक बार अच्छे से दो, क्योंकि गैट बी से अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। जैम तो है ही, उसके बाद गैट बी है, सीयूईटी पीजी है, काफी सारे इंस्टीट्यूशन है। यस। बिल्कुल। तो तुम सर लास्ट में, उनको उनको और एक ऑप्शन मिलता है कि 1 साल का अगर अगर अच्छे यूनिवर्सिटी नहीं मिली है, तो वो लोग इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा हेवी तो लोड होता नहीं है एग्ज़ाम के बाद। एग्ज़ाम के बाद 5-6 महीने तो बचा जाता है। तो कोई कोर्स, कोई जो सब्जेक्ट रिलेटेड है, तो उसका भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है आगे जाने से। अभी जो भी एमएससी में प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ जाता है। अगर थर्ड सेम में ही अगर प्लेसमेंट सेल आ गए, तो हमारे सीवी में वो भी इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो उनके लिए टाइम बच जाता है सीवी खासा। इम्प्रूव करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें कॉन्टिन्यूअसली सीवी इम्प्रूवमेंट करते जाना है। जो डेफिनेटली प्रोजेक्ट सर। का तुम कोई इंटर्नशिप कर रहे हो, वहां से इंटर्नशिप कुछ प्रोवाइड कर रहा है? हाँ, अभी सर मेरे कोऑर्डिनेटर ने एक इंटर्नशिप हमें रिकमेंड किया था। वो ऑनलाइन इंटर्नशिप है बायो इन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर। अभी जनवरी से मे बी शुरू हो सकता है। हमारे कॉलेज के साथ-साथ 2-3 महीने का इंटर्नशिप होता है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स मतलब जो भी कंप्यूटर के ऊपर यहीं पे होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाद में वो लोग बताए कि अगर कंप्लीट हुआ प्रोजेक्ट, तो रिसर्च पेपर में हमारा नाम भी शामिल हो जाएगा। तो एंड तक बहुत। एक अच्छा रिसर्च पेपर पब्लिश हो सकता है। हाँ, वो अभी रिसर्च कंफर्म नहीं पेपर है लेकिन या रिव्यू पेपर होगा, मतलब लिटरेचर सर पे? अभी सर डेफिनेटली वो एग्जैक्ट पता नहीं है। अभी जनवरी फर्स्ट वीक में उसका एक मीटिंग है। उसके बाद में कंफर्म हो जाए कि ये रिसर्च है कि रिव्यू कॉपी है। वो एक एग्रीकल्चर के ऊपर है, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। देखेंगे सर अभी। तो तुम्हारे नेक्स्ट प्लान क्या है, प्लेसमेंट उठाना या पीएचडी करना? अभी मोस्टली सर पीएचडी करना तो है, लेकिन मेरा ये प्लान है कि एक बार एग्जाम क्लियर कर लेंगे अगले साल बैठ के 1 साल पूरा, और उसके बाद 1 साल का एक्सपोजर करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है वो पता नहीं होता है एक एक बार। लड़के क्या करते हैं, एक एक बार बच्चे एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, कोई भी एक इंस्टीट्यूट में ऐसे पीएचडी वैकेंसी हो तो ज्वाइन हो जाते हैं। तो उसका फ्यूचर इम्पैक्ट होता है कि नहीं, वो सब्जेक्ट का वो मैटर करता है बहुत ज़्यादा। अगर इंडस्ट्री में वो अगर फ्यूचर में आना है, अगर अभी चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बायो इन्फॉर्मेटिक्स में ऐड करना, उसके साथ क्रिस्पर कैसनाइन का चल रहा है, प्रिसिजन मेडिसिन और नैनो बायोटेक के ऊपर चल रहा है। तो इंडस्ट्री में क्या चल रहा है एग्जैक्टली, उसी के ऊपर पीएचडी किया तो बहुत ज़्यादा ओपन एक्सपोजर होता है। और अभी क्लासिकल में कुछ किया तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इंडस्ट्री पे। आगे जाके थोड़ा इम्पैक्ट हो जाएगा हमारे सीवी, हमारे मेजोरिटी फ्यूचर। स्टूडेंट क्या करता है, चलो पीएचडी कर लेता है, डॉक्टर मिल जाएगा, उसके बाद क्या करेगा इसका नहीं सोचता है। हाँ एटलीस्ट सर। 5 साल का पैसा क्रेडिट होगा, 37,000 मिलेगा जीआरएफ में, देन 43,000 मिल जाएगा, उसका क्या है। तो वो ऐसे ही सोचकर वो चले जाते हैं। बट बिल्कुल तुम्हें पीएचडी सच में क्या करना चाहिए देखो, तुम थोड़ा एक्सप्लोजर करो, सही है। और अब्रॉड में भी तुम जा सकते हो, अगर तुम्हें अच्छा लगेगा हाँ, तुम abroad में भी जा सकते हो। हाँ, तुम कुछ अगर इंडस्ट्रीज भी स्पॉन्सर करते हैं सर। हमारे फैकल्टीज उसके ऊपर भी गाइड करते हैं हम्म, कि पीएचडी डायरेक्ट करना है या इंडस्ट्री में करे, या कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे कि काम करते करते पीएचडी के लिए ऑफर भी देते हैं, देते मतलब हैं। एक यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो वो भी हो सकता है। वो हो तो सकता है, वो बेसिकली काफी सारी इंस्टीट्यूट में देता है, मतलब इंडस्ट्री में। बट उसमें तुम्हें इनिशियली नहीं देगा, थोड़ा दो हाँ, तीन साल इनिशियली, काम करना पड़ेगा। हाँ डेफिनेटली सर, 2-3 साल उनको लगना चाहिए कि ये एम्प्लॉय हमारा साथ नहीं बिल्कुल, छोड़ेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। तभी वो लोग ऑप्शन देंगे वो। ये बहुत सारी, मेरी एक दोस्त भी ये कर रहा है, वो 5 साल किया, उसके बाद उसको पीएचडी, मतलब वो जॉब भी कर रहा है, उसको सैलरी भी मिल रहा है, पार्ट टाइम उसको पीएचडी भी कर रहा है, तो उनको डॉक्टर डिग्री मिल जाएगा। तो एक अच्छे यस, हैं, मतलब अगर जिस एम्प्लॉय के ऊपर लगेगा जो हाँ ये ट्रस्ट है, ये हमारे साथ काम करेगा लॉन्ग टर्म में, तो उसके यस, ऊपर यस, कंपनी इन्वेस्ट करते रहते हैं। और अगर तुम एक साल की कोई इंडस्ट्री में काम करते हो और उसकी एक्सपीरियंस तुम्हारे पास होगा, तो तुम्हें अब्रॉड में भी अगर तुम अप्लाई करोगे ना, तो वहां पे भी देखा जाता है हाँ, तुम्हारे यस सर, डेफिनेटली। अब्रॉड रिसर्च। वाले मोस्टली प्रेफर तो वही करते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है कि अभी डायरेक्ट हम
एकेडमिक से डायरेक्ट पीएचडी करने चले तो एक बार क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंटेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, इंस्ट्रूमेंटेशन कैलिब्रेशन नहीं आता है। ये एग्जांपल नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग एनजीएस का होता है, उनका कैलिब्रेशन नहीं आएगा तो पीएचडी जाने के बाद भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मोस्टली प्रिफर तो गाइड्स जो प्रिफर करते हैं ना हमको, वो उनके फील्ड के ऊपर काम किया हुआ है तो वो लोग प्रिफर ज्यादा करते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, वो भी मैंने देखा। सही है, तो हम लोग आज बहुत कुछ डिस्कस किया जो किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए और काफी कुछ बताया। तो तुम लास्ट क्या सजेस्ट करोगे जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है और मास्टर्स करना चाहते हैं इन सारे इंस्टीट्यूट में, उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे? अभी पहले बेसिक्स क्लियर रखो, पीसीएम तो होना ही चाहिए कंपलसरी। मतलब बहुत लोड मत लो, लेकिन बेसिक तो बेसिक होता है, वो 10 तक किया तो भी बस चलेगा। थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हो तो 12 तक करो, लेकिन बेसिक्स चाहिए। उसके साथ साथ ग्रेजुएशन का जो भी सब्जेक्ट होते हैं तुम्हारे लाइफ साइंस के, उनको परफेक्ट करो। थोड़ा अभी रिसेंटली बायोटेक में जाना ही है तो बायोटेक ओरिएंटेड जो भी सब्जेक्ट्स है उनको उनके ऊपर फोकस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, और पीवाईक्यूज के साथ साथ ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा डिपेंड करो। मतलब ये एग्जाम आने वाला है, दो महीने 1 महीना है, तो ज़्यादा पढ़ाई पे ऊपर नहीं, लेकिन मोस्टली प्रैक्टिस प्रैक्टिस के ऊपर प्लान करो। अगर पता चला कोई सब्जेक्ट्स पीछे पड़ रहा है तो उसके साथ पढ़ने के साथ साथ आप पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा सकते हो। तो और नेक्स्ट एग्जाम के बाद ऐसे गैप मिल जाता है थोड़ा बहुत टाइम, तो तब थोड़ा प्रोडक्टिव काम करो। थोड़ा को किस यूनिवर्सिटी में जाना है, कहाँ पे जाना है। एग्जाम्पल मैंने इससे पहले लिया था साउथ में ही एक, मैं मेंशन नहीं करूंगा अभी, उस यूनिवर्सिटी का भी प्रेस्टीज बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ से मैंने, सेंट्रल यूनिवर्सिटी? नहीं सर, वो स्टेट यूनिवर्सिटी था। मैंने वहाँ से चेंज करके गुजरात को लिया। अभी गुजरात में क्यों लिया उसके लिए तो रीज़न है। नहीं, यहाँ गुजरात में मैं देख रहा हूँ, गुजरात में बायोटेक में बहुत काम कर रहा है। मतलब यस, जो एक गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी भी बना है उन लोगों ने, हाँ, मतलब बहुत कुछ फंड हो रहा है। मतलब बायोटेक के ऊपर गुजरात में एक अलग लेवल पे काम हो रहा है। यस। इंडिया की सबसे ज्यादा अगर बायोटेक में कहीं पे काम हो रहा है, गुजरात में हो रहा है। हाँ, ये अभी तो मुझे रिसेंटली मैं बोल सकता हूँ कि अभी वो बायोलॉजी में होता है लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी। अभी गुजरात का है लॉग फेज में, और यहाँ पे गवर्नमेंट में इतना ज़्यादा फंड करते हैं। मैं एक प्रोग्राम बताता हूँ, यहाँ पे एसएसआई पीएसआई एक प्रोग्राम है। ऐसा है कि फर्स्ट टाइम में या कभी भी जो बच्चा बीएससी हो या एमएससी हो, वो अगर किस रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करने वाला है तो उसे फंडिंग मिल जाता है सीधा सीधा डायरेक्ट, एक बैचलर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे के लिए, अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे ही। तो 25,000 50,000, और उसका सक्सेस हुआ तो स्टार्टअप के लिए भी गवर्नमेंट ही फंड करता है। ऐसे मतलब पर मल्टीपल मंथ बहुत का? जगह। हाँ, नहीं सर, मतलब पूरा प्रोजेक्ट के लिए पैसा होता है। उसके साथ अच्छा। साथ अभी मेरे यूनिवर्सिटी में मेरा एक फ्रेंड था, हम्म, उसका प्रोजेक्ट सिलेक्शन हो गया, तो उसको मेरे यूनिवर्सिटी की तरफ से लैब ऑप्शन है, लैब दिया है, लैब हम्म। में काम करने के लिए। और वो 25,000 या 30,000 कुछ अमाउंट आया है, उससे वो जो भी मटेरियल्स चाहिए एक्सपेरिमेंट्स के लिए, क्योंकि कॉस्टली होते हैं थोड़ा बहुत, तो उनके लिए पैसा स्पॉन्सर कर देता है। तो इसे स्टार्टअप के लिए स्पॉन्सर से, जैसे मेरे अभी और 2 महीने वाला पहले। क्या कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो दूसरे हाँ, स्टेट का कोई है, भी सर। या गुजरात के में ही होने चाहिए? एग्जैक्टली पता नहीं सर, अभी गुजरात की जो यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे तो ओपन अप है। और मेरे अभी 2 महीने पहले हमारे यहाँ रिसर्च कॉन्क्लेव हुआ था, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ऐसे पता चला कि हमारे यूनिवर्सिटी वाले ऐसे कंडक्ट किया था कि स्टार्टअप्स के बारे में, और एंजल इन्वेस्टर को कैसे करना है, कैसे हमारे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना है, और रिसर्च के बारे में बहुत ज़्यादा। अभी 3-4 दिन का तो बढ़िया प्रोग्राम था सर। उसके बाद में मुझे ये यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा थोड़ा पता पता चला। अभी एक तो मैं एक बताना चाहता हूँ कि अ, मुझे अभी रिसेंटली पता चला हमारे इम्यूनोलॉजी लैब में एक कैंसर वैक्सीन के ऊपर काम चल रहा है, जो कि अभी रिसेंटली हम बोल सकते हैं कि एडवांस्ड रिसर्च में आ जाता है। तो ओके। अच्छा है सर, ऐसे कंपेरेटिव ऐसे नहीं, सारे बहुत ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे। यही तो चाहिए। मतलब एक बच्चों को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? एक्सप्लोजर चाहिए, जो वो खुद के हिसाब से कर सके। ठीक है, उसको जो यस, मन चाहे वो कर सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस, और अगर वो एटमोस्फियर कहीं पे मिलता है तो मुझे लगता है वो बेस्ट एटमोस्फियर है। से और गुजरात काफी ज्यादा बायोटेक में काम कर रहा है, बहुत अच्छे यस, काम कर रहा है। यस, एंटरप्रेन्योरशिप में तो हमेशा आगे था, ठीक है, इंडिया में। बट अलग ही लेवल में काम कर रहा है अभी करेंटली बायोटेक में।
यस तो ऑल द बेस्ट रोहित। आई थिंक बहुत कुछ तुमने शेयर किया, तुम्हारे एक्सपीरियंस जानने को। तो इस तरीके की हम लोग और भी सेशन लेते रहेंगे, बच्चों को मोटिवेट करते रहेंगे, और तुम भी आगे जाओ और अपने फ्यूचर में कुछ बड़ा धमाका करो और एक डेफिनेटली सर। सक्सेसफुल करियर बनाओ। ठीक है, यस सर। तो थैंक यू सो मच, लव यू रोहित, थैंक यू ऑल सर। द थैंक्स। बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच सर। ओके।